वृषभ राशि, क्या 2026 का सूर्य गोचर आपको दिलाएगा राजयोग या पिता से करवाएगा विद्रोह? नमस्कार वृषभ राशि वालों, 13 फरवरी 2026 को ये एक तारीख लिखनी है क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन से ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू होने जा रहा है जो आपके लिए किसी दोधारी तलवार से कम नहीं होगा। एक तरफ तो ये गोचर आपके करियर, मान सम्मान को शिखर पर पहुंचा सकता है और जिसका आपने सिर्फ सपना ही देखा होगा। यह आपको सचमुच समाज में एक राजा जैसी हैसियत दिला सकता है, लेकिन इसी तलवार की दूसरी धार इतनी पैनी है कि छोटी सी गलती, घमंड का एक छोटा सा पल बॉस के साथ रिश्ते और घर के सुकून को बिखेर सकता है। यह ग्रहों के राजा सूर्य देव का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है और ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि ये शक्तिशाली गोचर आपके जीवन के हर हिस्से जैसे करियर, पैसा, सेहत और परिवार पर कैसा असर डालेगा। मैं आपको उन छिपे हुए खतरों के बारे में भी बताऊंगा और सबसे जरूरी वो अचूक उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपका आने वाला कल बदल सकती है। ज्योतिषीय कारण, क्यों है यह गोचर इतना शक्तिशाली और खतरनाक? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इस गोचर में ऐसा क्या है। इसे समझने के लिए चलिए ज्योतिष की नजर से इसको देखते हैं। 13 फरवरी 2026 को सूर्य देव, जो ऊर्जा, आत्मा और सत्ता के कारक है, शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर कुंडली के या राशि के 10वें घर के अंदर होगा। ज्योतिष में 10वें घर को कर्म स्थान यानी आपके काम, करियर और समाज में आपकी छवि का घर माना जाता है। यह सिर्फ आपकी नौकरी का या बिजनेस का ही नहीं, बल्कि आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके बॉस, आपके पिता के साथ आपके संबंधों को भी दिखाता है। तो सोचिए, जब ग्रहों का राजा खुद आपके कर्म स्थान में आकर बैठ जाएगा तो यह कितना शक्तिशाली योग बनाएगा। ये करियर में बड़ी सफलता, जबरदस्त नाम कमाने का एक साफ संकेत तो है ही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कुंभ राशि के मालिक हैं शनिदेव। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र माना गया है, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सूर्य राजा है, रोशनी है, अधिकार के प्रतीक हैं, जबकि शनि सेवक है, अनुशासन है। और ये बिल्कुल दो अलग अलग ऊर्जाएं एक ही घर में मिलती हैं तो एक टकराव तो पैदा होता ही होता है। अब यही वजह है कि ये गोचर एक दोधारी तलवार के जैसा है। सूर्य आपको सत्ता पद दिलवाना चाहते हैं, लेकिन शनि की ऊर्जा कहती है कि यह सब पाने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और विनम्रता दिखानी होगी। अगर आपने जरा भी अहंकार दिखाया तो यही ऊर्जा आपके करियर में सब कुछ बखेर सकती है। तो समझ लीजिए कि यह गोचर आपके कर्मों का हिसाब किताब करने आ रहा है। ये मौका भी देगा, चुनौती भी देगा। इसीलिए अब देखते हैं कि आपकी जिंदगी पर कैसा असर डालेगा। राजा बनने का योग, इस गोचर के सबसे पहले सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सुनहरे पहलू की, जो आपको राजा जैसी हैसियत दिला सकता है। जब सूर्य, जो आपकी कुंडली के या राशि के चौथे घर यानी सुख स्थान के स्वामी होते हैं, 10वें कर्म यानी कर्म स्थान में आते हैं, तो यह एक जबरदस्त राजयोग जैसी स्थिति बना देते हैं। करियर और बिजनेस को लेकर के तूफानी तेजी। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर, जैसा कि हमने बताया है कि इस ग्रह योग का जबरदस्त असर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपके करियर में एक ऐसी उछाल आ सकती है जिसका आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। काम की जगह पर आपकी धाक जमने के योग हैं। लोग आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे, प्रमोशन के, बड़ी जिम्मेदारी के, बिजनेस में बड़ी सरकारी डील पक्की होने के प्रबल योग यहाँ बन रहे हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर करके आ सकती है और बड़े बड़े लोग बात माने उसका भी प्रबल योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं तो बड़े अधिकारियों से खास मदद के और पद प्रतिष्ठा मिलने के संभवतः योग बन रहे हैं। यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति और संपत्ति में उछाल, जब करियर उड़ान भरेगा तो पैसे की भी बारिश होना स्वाभाविक है। 10वें घर में सूर्य का आना आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का योग बना रहा है। साथ ही चौथे घर का स्वामी होने के कारण भी यह गोचर नया घर खरीदने, जमीन में निवेश करने, नई गाड़ी खरीदने का भी एक मजबूत योग बना रहा है। आपको काम के सिलसिले में सरकार से जुड़े फायदे भी मिल सकते हैं। यह समय आपके भविष्य को आर्थिक, भौतिक रूप से सुरक्षित भी कर सकता है। समाज में मान सम्मान, नहीं पहचान, इस दौरान समाज में
आपका कद बहुत तेजी से बढ़ेगा। लोग आपको एक लीडर और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आपके नाम काम की चर्चा होगी। अगर आप किसी सामाजिक काम से जुड़े हैं तो आपको वहां कोई बड़ा पद या सम्मान भी मिल सकता है। पिता के साथ आपके संबंध थोड़े बेहतर हो सकते हैं और उनके सहयोग से भी आपको लाभ मिल सकता है। ये सब सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये सब सच हो सकता है, लेकिन जैसा हमने कहा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रंक बनने का खतरा, नकारात्मक प्रभाव और चेतावनी को समझना भी बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं उस अंधेरे पक्ष की जो आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। सूर्य की तेज ऊर्जा जब गलत दिशा में चली जाए तो बहुत नुकसान करवा देती है। सबसे पहले अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस गोचर का सबसे बड़ा खतरा ही आपका बढ़ता हुआ अहंकार है। 10वें घर का सूर्य आपको पद और अधिकार दिलाएगा और ये चीजें अक्सर अपने साथ घमंड भी लेकर आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि ऑफिस में आप ही सबसे बेहतर हैं और आपके बॉस या सीनियर कुछ नहीं जानते हैं। आपकी बातों में कड़वाहट, अधिकार की अकड़ आ सकती है और यही घमंड आपके बॉस, पिता, अधिकारियों से रिश्ते खराब करवा सकता है। नौकरी में टकराव या अपमानजनक स्थिति का पैदा होना भी यहाँ पर स्वाभाविक है। याद रखिए, एक पल का गुस्सा और घमंड सालों की मेहनत से बनी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। सेहत और घर से जुड़ी हुई खतरे। ज्योतिष में सूर्य का संबंध हमारे दिल, हड्डियों और आंखों से होता है। इस शक्तिशाली गोचर के दौरान इन अंगों से जुड़ी सेहत की समस्याओं को लेकर के सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी तकलीफें, आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करियर की इस अंधी दौड़ में आप अपने परिवार और घर के सुकून को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में भी कुछ हद तक तनाव पैदा हो सकता है। यह गोचर आपको चेतावनी दे रहा है कि सफलता का मजा लेने के लिए सेहतमंद शरीर और शांत घर दोनों पहली शर्त है। काम और घर में संतुलन की चुनौती। एक तरफ जहां करियर में अपार संभावनाएं होंगी, वहीं दूसरी तरफ घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको अपनी ओर खींचेंगी। चौथे घर का स्वामी 10वें घर में होने से आपका पूरा ध्यान काम पर रहेगा, जिससे आप घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। और यह भी ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पहले से कमजोर है किसी भी स्थिति के कारण, तो इस गोचर के नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। ऐसे में फायदे की जगह नुकसान, मान सम्मान की जगह अपयश और तरक्की की जगह रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका रक्षा कवच, तो सवाल यह है कि इस दो धारी तलवार को संभालना कैसे है? कैसे सूर्य की बुरी ऊर्जा से बचना है और उसकी अच्छी शक्ति का फायदा उठाना है? इसका जवाब हमारे प्राचीन शास्त्रों में छिपा है। ये उपाय आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करेंगे। सूर्य को अर्घ्य दें, यह सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय होता है। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में साफ पानी लें, उसमें थोड़े से चावल और हो सके तो एक लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू कर दें। यह उपाय आपके अहंकार को शांत करेगा और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। मंत्रों की शक्ति। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस गोचर के किसी भी बुरे प्रभाव को काटने का रामबाण उपाय माना जाता है। अगर समय हो तो रोज कम से कम 108 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को सही दिशा देगा और आपको मानसिक शांति देगा। रविवार का व्रत और दान करें। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। हो सके तो इस दिन नमक खाने से बचें, व्रत रखें। इस दिन अपनी जेब के अनुसार गुड़, गेहूं, तांबा या लाल कपड़े किसी जरूरतमंद को दान कर दें। दान आपके कर्मों को साफ करता है और ग्रहों के बुरे असर को कम करता है। व्यवहार में बदलाव, यह सबसे जरूरी उपाय है। अपने पिता, बॉस, सभी अधिकारियों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपनी बोली में मिठास लाएं और गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, इस गोचर में आपका घमंड ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितने विनम्र रहेंगे, सूर्य देव की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसेगी। रत्न, पूरी सावधानी के साथ। वृषभ लग्न और राशि के लोग, सूर्य का माणिक्य रत्न है, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी दूंगा। कोई भी रत्न किसी काबिल ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा करके ही पहनना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। खासकर वृषभ लग्न वाले, अगर गलत तरीके या गलत समय पर पहना गया रत्न आप पहन लेते हो तो रत्न फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, 13 फरवरी 2026 का यह सूर्य गोचर आपके करियर में एक ऐतिहासिक मौका लेकर आ रहा है।
यह आपको राजा जैसी प्रतिष्ठा दिलाने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन इसकी एक कीमत है अनुशासन, विनम्रता, खुद पर नियंत्रण। याद रखिए ज्योतिष कोई पत्थर की लकीर नहीं, यह आने वाले मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर गाड़ी आपको ही चलानी है। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए है। आपको एक टूल देती है ताकि आप सही फैसला ले सकें, खतरों से बचाव कर सकें, मौके का पूरा फायदा उठा सकें। इस गोचर का एक इम्तिहान की तरह देखिए, अगर आप अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं, तो करियर और सम्मान आपके कदम चूमेगा। अगर आप अपने काम और घर में संतुलन बना पाते हैं, तो रिश्ते और भी गहरे होंगे। और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आप इस कामयाबी का पूरा लुत्फ़ उठा पाएँगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेगी। आप इनमें से कौन-सा उपाय अपनाना शुरू करेंगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस जानकारी को अपने सभी वृषभ लग्न, वृषभ राशि के दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिनकी आप परवाह करते हैं। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिषी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सूर्यदेव, हर हर महादेव।